देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून नाम का कोई चीज़ नहीं बची है। कानून का राज्य नहीं बचा है। कानून द्वारा कानून का राज्य नहीं हो रहा है। जिस तरह से कानपुर शहर के एक व्यापारी को उसकी हत्या कर दी जाती है और किस बर्बरता से की जाती है, और उसके बाद सिर्फ उसको कुछ रुपए दे करके और ये कहते हुए उनकी फैमिली को कि हम नौकरी दे देंगे, क्या उससे वो व्यक्ति वापस आ जाएगा? और ये तो एक मामला है, कितने सैकड़ों मामले ऐसे हो रहे हैं जहाँ पर कि रोज़ हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, दुराचार, कानून ध्वस्त है। बेरोजगार जो है बसपा की ओर निहार रहा है, बेरोजगारों को लेकर के क्या कुछ? देखिए, बेरोजगारों के बारे में आपने सुना होगा कि हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने 9 तारीख को, अभी 9 अक्टूबर को, जब उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था, भाषण दिया था, तो श्रद्धांजलि देते समय उन्होंने जो बात कही थी, तो उन्होंने उसमें खास तौर से जो नौजवान बेरोजगार हैं, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर हमारी प्राथमिकता ये होगी कि हम इस बेरोजगारी को दूर करें। और ये बेरोजगारी दूर करना कोई समस्या की बात नहीं। अगर चाह है, अगर आपकी इच्छा है, तो आप बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर नौकरियाँ मिल रही, अगर आप उन सबको ख़त्म कर देंगे, ठेके में डाल देंगे और उनको ठेकेदारी में दे करके आप समाप्त करने का काम करेंगे, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनेगी तो पूरा देश देखेगा कि उत्तर प्रदेश में एक मिसाल के रूप में बनेगा कि कैसे बेरोजगारी दूर की। विशा जी, कोरोना को लेकर के आज सरकार ने फैसला किया है। विशा जी, कोरोना को लेकर के सरकार ने फैसला किया, 50,000 रुपये देने की बात कही। आपने कोरोना को लेकर के सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए, कोरोना के दौरान में आपने देखा कि इतना बेहाल बदहाल कहीं नहीं हो सकता। पूरे देश को, पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश ने बदनामी करने का काम किया। जिस तरीके से अस्पतालों में लोगों को ऑक्सीजन न होने की वजह से दम तोड़ रहे थे, अस्पतालों में बेड नहीं मिले, सड़कों में डाल दिए गए, जिस तरीके से मरने के बाद लोगों के कोरोना से और उनको लकड़ी नहीं मिली कि उनका दाह संस्कार हो सके, और उनको गंगा नदी में डाल दिया गया और बहा दिया गया ऐसे ही, और बालुओं में दबा दिया गया, जानवर उनको खाने का काम कर रहे थे। ये दर्दनाक जो मंजर था वो आप लोगों ने दिखाने का काम किया था, तो मीडिया के ऊपर भी नाराज़ हो गई थी सरकार कि आप ये ऐसा क्यों दिखा रहे हो, कि आप ऐसी सत्य चीज़ क्यों दिखाने का काम कर रहे हो। तो लेकिन कोरोना में जितनी भी बद इंतज़ामी थी, वो एक बहुत ही ऐसी मिसाल बनी है जिसकी वजह से सैकड़ों जाने गई। और ये रुपए देने की जो बात कर रहे हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय कहती है जब रुपए दो, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि इनको देना चाहिए आपको, तो वो उसमें पात्रता बनाने लगे हैं, कौन पात्र है कौन अपात्र है। देखा आपने किस तरह से अध्यापक हज़ारों की संख्या में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, और जब वो उन्होंने चुनाव के दौरान में, पंचायत के चुनाव थे, तो अध्यापकों को उन्होंने ड्यूटी में भेज दिया था कोरोना के दौरान। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो कहा था कि इंश्योरेंस से पैसा देंगे। पैसा देने की जगह उन्होंने कहा ये अध्यापक ड्यूटी में नहीं मरे हैं, ये आते जाते समय मरे हैं। ड्यूटी में तो हम मानेंगे तब जब वो वोट डलवा रहे थे तब मर जाते, तो हम उनको ड्यूटी मानते। तो इस तरह की जो सरकार है और इस तरह की जो सोच रखती है, इस तरह की जो बात करके देने की जगह खाली लेने का काम कर रही हो लोगों से, तो ये एक अब की बार आने वाला चुनाव में ये सारी चीज़ें जनता इसका जवाब देने का। घटना में अभी तक जिस तरीके की कार्रवाई आगे बढ़ी है, क्या लगता है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही देखिए, है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कल मामला है, जो अभी थोड़ी बहुत कार्रवाई आपको दिखी भी है, वो सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान में लिया। और आपको मालूम होगा, याद होगा कि जिस दिन ये घटना हुई थी, तो जब उसकी भर्त्सना करते हुए हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने जो पहला अपना ट्वीट किया था, उसमें यही कहा था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उन्होंने अनुरोध किया था कि आप इसका संज्ञान खुद ले लीजिए। और अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने संज्ञान में लेते हुए और अपने निरीक्षण में इसकी कार्रवाई आगे चलाएगी, तो अभी सब सारे लोग पकड़े जाएंगे, वरना कोई पकड़ में नहीं।